हेलो एट्थ क्लास। आज हम आपको हिंदी का फोर्थ चैप्टर करवाएंगे। फोर्थ चैप्टर है हमारा दीवानों की हस्ती। तो इसकी हम आपको हिंदी व्याख्या करवाएंगे। तो चलिए अपनी बुक्स निकालिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो हम हिंदी व्याख्या करने से पहले हमको इसका प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, इस चैप्टर का नाम यानी इसका शीर्षक और इसके राइटर कौन है। तो इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती और इसके राइटर हैं भगवती चरण वर्मा। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं और इस 8 पंक्तियों में यानी इन दोनों पैराग्राफों में कवि क्या बताना चाहता है कि जो देश प्रेमी हैं, देश के वीर जवान हैं, वो अपने देश पर मर मिटने वाले वीर बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के हैं। वे कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और अपने जोश से वातावरण को खुशियों से भर देते हैं। ये तो इसके प्रसंग में आएगा। अब देखिए व्याख्या में हम क्या करेंगे। ये कवि वर्णन करता है कि देश के बलिदानी वीर मानते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। यानी जो देश के जो वीर सिपाही हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। लिखा है ना इसमें, हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवाने यानी ये देश पर मरने वाले आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के सक्षम हमारी कोई औकात नहीं है। हस्ती यानी औकात। वीर सिपाही कह रहे हैं कि देश के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ चले, हम तो आज यहाँ हैं और कल ना जाने कहाँ होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, लेकिन जिस ओर भी वह कदम अपना बढ़ाएंगे और उस ओर क्या होगा, मस्ती ही मस्ती छा जाएगी। यानी खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएंगी, हर धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी कवि कह रहा है कि जहाँ पर भी कदम रखेंगे हम, वहाँ पर ही मस्ती का आलम छा जाएगा। यानी चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाएंगी। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले कहीं। दीवानों का कहना है कि हमारे आने से हमारे भाई बहन जो हैं वो उनके चेहरे पर उल्लास यानी खुशी छा जाती है और अचानक हमारे जाने के कारण, मतलब अचानक उनको जाना पड़ जाता है तो क्या होता है, उनके चेहरे पर वो खुशी एकदम से समाप्त हो जाती है और वो खुशी आंसुओं में बदल जाती है। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। उस समय सभी यही कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी जा रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से ना चूकती थी और उनको कभी भी देश की आज़ादी को बचाने के लिए ये जंग में जाना पड़ता था। इसी कारण वो लोग चले जाते थे। आगे देखिए, किस ओर चलें यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, झककर सुख दुख की घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें भी सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में हम क्या करेंगे, वही इसके राइटर का नाम और इसका जो शीर्षक है, कविता का जो पाठ का नाम है वो, और इसमें जो भाव बताए गए हैं। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, यह पद्यांश
भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। और कवि ने क्या बताया इसमें, दीवाने वीरों की कोई निश्चित राह नहीं होती है, लेकिन चाहे सुख हो या दुख हो सभी को वो समान भाव से देखते हैं। इसकी हिंदी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि आज़ादी की राह पर बढ़ने वालों की कोई भी राह निश्चित नहीं होती है। लिखा है ना, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। यानी उनको कहीं कोई निश्चित उनकी निश्चित जगह नहीं है, उनको जहाँ पर जाना पड़ जाए वहीं पर वो चल देते हैं। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी राह पर चल सकते हैं। यानी उनको जिस ओर दिखता है कि हमारी ज़रूरत है उसी ओर वो चल पड़ते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और अपनी उनकी भावनाएं लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी लोगों की जो वे संसार के लोगों की कुछ अपनी यादें उनसे ले लेते हैं और अपनी कुछ भावनाएं उनको दे देते हैं। कवि कहता है कि वीर दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रो दिए। कवि कहता है कि वीर लोग जो होते हैं वो संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ उनकी सुनकर हंस रो लेते हैं। यानी आपस में मिलते हैं तो कुछ रो लेते हैं और कुछ हंस लेते हैं। साथ ही जी भरकर सुख दुख के अनुभव को सहते हैं। यह छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। साथ ही वह क्या करते हैं, एक दूसरे के जो सुख दुखों की बातें आपस में करते हैं उनको सहते हैं। और चाहे किसी के सामने कितना भी दुख हो वो आपस में मिलजुल कर उस दुख को आपस में निपटा लेते हैं। और आप सुख दुख दोनों को वह समान मानते हैं। सुख हो चाहे दुख हो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं 4 पैराग्राफों का कराएंगे। अगला आपको हम ये कल कराएंगे। ओके बच्चों, बाय।